हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर क्लास में करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने 2023 में इंट्रोड्यूस किया है। उस सब्जेक्ट का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। बिल्कुल, अब आपसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करती है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानो, मतलब कि भारत के संविधान के बारे में भी जानो कि क्या क्या राइट्स है आपको, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, और जस्टिस क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है, सोशलिटी क्या होता है। सब चीज के बारे में आप लोग जानो, तो संविधान के बारे में आप लोग जानो। तो यही आपसे अभी नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्सपेक्ट करता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपका सारथी बन के आ गया हूं। तो आप लोगों को बस क्या करना है, आप लोगों को ये वीडियोस को रेगुलरली देखना है। जो नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूं वो नोट्स अपने कॉपी में बनाना है। वीडियोस को अगर रेगुलरली देख लोगे, नोट्स को अगर पूरा कॉपी में बना लोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, तो ये वीडियो रेगुलरली आती रहेगी। इससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज में 50 में से 50 आने की पूरी गारंटी है, अगर तुम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, तो नोट्स के लिए तो परेशान मत हो, जो भी मैं लिखवाऊंगा वही कॉपी में उतार लेना, सिंपल सा बात है। और वही नोट्स बन जाएगा महाभारत का गीता, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को एक काम करना है। अगर आप लोग बीकॉम सेमेस्टर 1 के बैचेस में, बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री बैचेस में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो, तो प्लीज 6 स्टेप्स के लिंक्स दिए हुए हैं कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में। तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, ज्वाइन हो जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में, ये टेलीग्राम ग्रुप में, और 6 का 6 स्टेप फॉलो कर लो। बीकॉम ही नहीं, ये वीडियो बीए और बीएससी वाले भी देख सकते हैं। जिसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है वो सारे के सारे जन के लिए एप्लीकेबल है। तो ये मैं बीए बीएससी वालों को भी बोल देता हूं कि आप लोग भी 6 स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए और फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप भरने वाला है। अगर भर जाएगा तो दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप हम नहीं बनाने वाले। ठीक है, तो आप लोगों के भले के लिए बोल रहे हैं कि कर लो ज्वाइन। तो आज बेहतरीन सब्जेक्ट, हुस्न परी वाला सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। चलो, सबसे पहले तो भैया ये बताओ कि हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है, हम कौन से पैटर्न में एग्जाम देने वाले हैं। परेशान हो चुके हैं, सीयू भी क्लैरिफाई नहीं करता, तुम भी क्लैरिफाई नहीं करते। बताओ सबसे पहले तो लो, मैं बता देता हूं कि 90% एमसीक्यू का चांसेस है। फिर 90%, 100% क्यों नहीं, अभी क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं आया है ना। तो मैं ये बता सकता हूं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का ये पकड़ लो कि एमसीक्यू आएगा ही। हाँ, लेकिन 10% मेरे को ये भी पकड़ के रखना पड़ेगा कि नॉन एमसीक्यू हो सकता है, लेकिन 90% पकड़ लो कि एमसीक्यू आएगा। अच्छा सर, एमसीक्यू आएगा ये तो हम लोग मान लिए। ये बताओ कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहने वाला है कि 2 मार्क्स का रहेगा और 25 तो दे देगा। 2 मार्क्स का रहेगा और 25 तो दे देगा, 50 मार्क्स का पूरा रह जाएगा। स्क्रीन पर आप लोगों को लेके जाता हूं, स्क्रीन पर आप लोग देख लो, दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, आइए देख सकते हैं आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का 90% एमसीक्यू रहेगा, 2 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, 25 तो दे देगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। ठीक है, आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो भैया, ये पहले बताओ। आज स्टार्ट करने वाले हैं बाबू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप भैया पहले से ही लिख के रखे हो बाबू, पहले रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में क्या था कि मैंने ये जो माइक है ना, ये जो माइक मैंने पहना है, देखो ध्यान से, ये माइक लगाना मैं भूल गया था, है ना, इसीलिए वो रिकॉर्डिंग बर्बाद हो गई। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले समझना है मेरी बातें, उसके बाद आप लोगों को लिखना है, ये सब सारे नोट्स लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आओ यहाँ पे आपको अपनी बातें समझाता हूं। सबसे पहले देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए सबसे पहले ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे का मतलब रिपब्लिक डे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन डे वो दिन है जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडैप्ट किया गया था, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था।
बेटा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान जिस दिन बनाए गए थे उस दिन बोलते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे। बाबू लोग समझो, बाबू और उसके बाबू समझो प्लीज। कॉन्स्टिट्यूशनल डे किस दिन को बोलते हैं? जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडैप्ट किया गया था, है ना। तो किस दिन अडैप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। आप में से किसी का बर्थडे है कि 26 नवंबर को? जिसका बर्थडे है याद रख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे किस दिन बनाया गया था, 26 नवंबर 1949, है ना। लिख लो एक बार कॉपी में इसको, मैं जब तक समझा रहा हूं तब तक लिखते भी रहो, है ना। उसके बाद वापस से मौका दूंगा, पॉज करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देख लो, इसके बाद इसको इफेक्टिव कब किया गया था, मतलब इसको लागू कब किया गया था। इफेक्टिव मतलब क्या होता है बेटा? लागू मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, इतनी जो मेहनत करके कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसको लागू कौन करेगा? लागू कब करेगा? 26 जनवरी से लागू किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड इफेक्टिव ऑन रिपब्लिक डे। सिंपल सा बात है बेटा, है ना। चलो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है हिंदी में? हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है हिंदी में? भारत का संविधान। बंगाली भी आ सकता है, बंगाली में क्या बोला जाता है? भारतेर संविधान। हिंदी में क्या बोला जाता है? भारत का संविधान। बंगाली में क्या बोला जाता है? भारतेर संविधान, है ना। एक ही तो बात है, तब तो मिष्टी मिष्टी लैंग्वेज ही है। अच्छा, हु इज द पप्पा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, जिसके वजह से आज कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आदमी, वो महापुरुष कौन है? वो महापुरुष है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तालियां बजाओ, जिसके वजह से आज कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके वजह से आज इक्वालिटी है, जिसके वजह से आज जस्टिस है, जिसके वजह से आज हमारे राइट्स हमको पता लगते हैं। वो ये आदमी ने, ये शेर ने कितने पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम लिख के रख दिया कि आज का दिन के हिसाब से लिखा है वो। बताओ कि कितने सारे लॉ चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कभी चेंज नहीं हो सकता। और ये महापुरुष ने इस तरह से यहाँ पे प्रावधान दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चेंज नहीं कर सकता। और इतना बुद्धि था इस आदमी का, इतना बुद्धि था कि पहले ही ये सोच लिया कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है और फ्यूचर में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो सकते हैं। सलाम चाहिए इस बंदे को, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। इसको बोल सकते हैं बाबा साहेब, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी है, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो बात समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने लैंग्वेजेस में लिखे गए। कॉन्स्टिट्यूशन 2 लैंग्वेजेस में लिखे गए। सबसे पहले तो लिखा गया हिंदी में, दूसरा लिखा गया इंग्लिश में। हिंदी में लिखा गया और इंग्लिश में भी लिखा गया, ठीक है। और ओरिजिनल मतलब मतलब किसी और लैंग्वेजेस में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया। एक तो लिखा गया हिंदी में, एक लिखा गया इंग्लिश में, उसी को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, ठीक है। तो 2 लैंग्वेजेस में लिखे गए, हिंदी और इंग्लिश। एमसीक्यू में पूछे जाएंगे बेटा। फिर सपली वपली लगा, फिर बोलना मत, नशे करके तो इधर आना मत, सिंपल सा बात है। आए हो पूरा का पूरा देखो। लड़का लोग से ज्यादा लड़की लोग होशियार रहती है। वो लोग क्या करेगी, वो लोग बहुत मतलबी रहती है पढ़ाई लिखाई के मामला में। पढ़ाई लिखाई के मामला में एकदम लड़की लोग मतलबी रहती है। वो उसको तुम कॉल करो, ये मतलब ये पढ़ाई करने के समय में, वो बोलेगी नहीं नहीं हम अभी पढ़ रहे हैं, हम किसी से अभी बात नहीं करेंगे, हम अभी पढ़ रहे हैं, सिंपल सा बात है। लेकिन उसका जब पढ़ाई वढ़ाई हो जाता है तब वो लड़का लोगों को फोन करती है, हेलो, अरे उसका फोन आया है, अरे बात तो करना पड़ेगा, अरे पढ़ाई लिखाई छोड़ो, अभिषेक सर को छोड़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, सप्ली वपली खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीयू सप्ली ही ना देगा ज्यादा से ज्यादा, क्या दिक्कत है। तो हमेशा लड़की लोग की तरफ पढ़ाकू बनो। वो लोग तो खुद पढ़ लेती है, फिर आके आप लोग को डिस्टर्ब करती है, फिर आप लोग तू में लग जाते हो, है ना। चलो पढ़ो। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है।
ओरिजिनल कॉपीज है, फेक वेक कॉपी नहीं है ना। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा सबसे बड़ा माना गया है, सबसे लॉन्गेस्ट माना गया, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड माना गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड माना गया है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। किसने लिखा था? रिस्पेक्टेड भीमराव अंबेडकर, है ना। चलो, कितने वर्ड्स का लिखा था पता है इन्होंने? 1,46,000 का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। 1,46,000 वर्ड्स के अप्रोक्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा। और ये अभी भी आज के जमाने में भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में ओरिजिनल कॉपी है, उस जमाने की ओरिजिनल कॉपी रखी हुई है हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। समझ में आ रहा है तुमको? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी आइडिया वाइडिया हुआ? अब और एक बात समझो, ऑन 26 जनवरी 1950, अरे देखना रे देखना, तो क्यों रहा है? सोना नहीं है, देखना है वीडियो को। इतना एनर्जी के वे में पढ़ा रहा हूं तो देखो अच्छे से। तुम लोग को मैं देख लेता हूं। हाँ, तुम कितना भी सो, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को तुमसे बेस्ट आउटपुट निकलवाना है। मुझको अपने स्टूडेंट्स को, मुझको अपने बच्चों को यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट बनाना है। यू में झंडे गाड़ के आने हैं इस बार। चलो, तो ऑन 26 जनवरी 1950 क्या क्या किया गया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स लिखे गए थे। इतना आप लोग याद कर लीजिए, लर्निंग का ये सब। मतलब यहाँ पे 22 पार्ट्स लिखे गए थे। आर्टिकल कितने लिखे गए थे? 395 आर्टिकल लिखे गए थे और 8 शेड्यूल्स था। और 8 क्या था? शेड्यूल्स था। ठीक है। ऑन 26 जनवरी 1950 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स लिखे गए थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आज के दिन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी तो होता है। जरूरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड भी तो होता है। तो करंट डेट का बात करते हैं। आज के दिन में हमारे यहाँ 22 पार्ट्स तो कांस्टेंट है, सिंपल सा बात है, 22 पार्ट्स तो है ही, है ना। 395 आर्टिकल भी है अभी भी बेटा, 395 आर्टिकल भी है, ये भी कांस्टेंट ही है। ये पहले था, ये भी पहले है, अभी भी है, अभी भी था। ठीक है। लेकिन 8 शेड्यूल अब नहीं है। अब हमारे कंट्री में, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है। ठीक है। कितना शेड्यूल है बेटा? 12 शेड्यूल है। पूछा जाएगा इसको। तो कितना शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है ना। ठीक है। अब एक बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो आपके किताबों के, बेसिकली सरकारी किताबों के पहले पन्ने पे लिखे होते हैं। आप लोग कभी भी पढ़े हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? नहीं सर, हम लोग तो जस्ट किताबों को तो अलमारी के ऊपर रख देते हैं। जब तक वो पुराना ना हो जाता है तब तक तो हम लोग पढ़ते नहीं। हम लोग तो खाली बाबू बाबू करते रहते हैं, है ना। और बाबू लोग खाली पढ़ती रहती है। ठीक है। तो आप लोग प्लीज, आप लोग से गुजारिश है। हाँ, लड़की लोग बहुत ब्राइट है, लड़की लोग संभाल लेगी। ठीक है। आप लोग से प्लीज गुजारिश है, भटके नहीं। इस दिशा में आप लोग अगर भटक जाएंगे ना, बस गए, फिर कोई नहीं बचा सकता, है ना। चलिए, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब आप क्या पढ़ेंगे? प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले इधर क्या रहता था? बुक का जो पहला पेज में आप लोग देखते थे, संविधान, भारत का संविधान, इसमें क्या रहता था? सबसे पहले तो रहता था सॉवर्जिन। वर्ड्स आप लोग बस बोलिएगा, क्या रहता था? सॉवर्जिन। अच्छा, सॉवर्जिन मतलब क्या होता है? आजाद। सॉवर्जिन मतलब क्या होता है? आजाद। इसके बाद क्या रहता था? इसके बाद रहता था सोशलिस्ट। रहता था कि नहीं? किताब के अभी भी पहला पन्ना को देखेगा, सरकारी वाला किताब को देखेगा, मतलब वो प्राइवेट वाला किताब को मत देखेगा।
वहां पे तो कुछ नहीं लिखा, वहां पे तो खाली पैसा चूसने के लिए रखा रहता है ना। आप लोग सरकारी वाला किताब को देखिएगा, उसमें लिखा रहता है ये सब सारा। तो सोशलिस्ट मतलब क्या लिखा है? सोशलिस्टिक मतलब होता है, अच्छा इसको हम इंडिपेंडेंट भी लिख देते हैं। आजाद मतलब, तो बंगाली स्टूडेंट लोग तुम जानते हो ना आजाद मतलब क्या होता है? आजादी, आजाद, सिंपल। इसको हम लोग इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। तो प्रियम्बल में ये लिखा है कि हम भारतीय आजाद हैं। हम भारतीय क्या हैं? आजाद हैं। हर तरह से हम लोग, हर नागरिक हम लोग अब क्या है? आजाद हैं। लेकिन अभी भी तो बाबू लोग का चंगुल में तुम अभी फंसे हुए हो, उसमें तो आजादी नहीं मिला तुमको अभी। इस सोबरजिन खुद को बोलने से क्या फायदा? चलो अच्छा, सोशलिस्टिक, सोशलिस्टिक मतलब क्या होता है? सामाजिक। हिंदी में लिख रहे हैं बाबू, मतलब ये बंगाली नहीं आते, क्या करें, तुम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो। सामाजिक मतलब क्या होता है? अच्छा ये बंगाली में भी तो सामाजिक ही होता है, हिंदी में सामाजिक, बंगाली में भी तो सामाजिक ही होता है वो। तो सोशलिस्टिक मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? सामाजिक, मतलब कि सोशल वेलफेयर हम लोग देखें, मतलब हम लोग हमेशा सोसाइटी का वेलफेयर देखेंगे। आप लोग करते हो सोसाइटी का वेलफेयर? जहां पे कचरा फेंकना मना रहता है वहीं पे जाके कचरा फेंकते हैं हम लोग, इंडिया के लोग। वो नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? सोसाइटी का भला देखना चाहिए, हमेशा सोसाइटी का भलाई करना चाहिए, हमेशा सोसाइटी को, हमेशा जिससे सोसाइटी का हमेशा भला हो वो चीज हमें करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेक्युलर, ये वर्ड पर बहुत ज्यादा मीम बनता है, लेकिन पता नहीं, मैं, मुझको मत फंसाओ ये सब वर्ड पे। लेकिन देखो सेक्युलर मतलब क्या होता है कि ये कंट्री पे रिलीजन नहीं रहता है ना। द कंट्री हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, मतलब इधर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई मतलब सब कोई प्यार से रह सकते हैं, सब कोई प्यार से रह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको यहाँ पे प्यार से रह सकते हैं, है ना। तो द कंट्री हैव नो रिलीजन। जैसे पाकिस्तान में जाते हो तो कौन सा रिलीजन रहता है, किसका मतलब वहां पे मेजोरिटी है? मुस्लिम का। लेकिन इंडिया में कभी देखे हो? इंडिया में सब कोई एक साथ रहता है, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब कोई भाईचारा के साथ रहता है ना। तो इंडिया को बनाया ही गया इसीलिए कि इंडिया एक महान देश है जो सब के सब जाति, सारे के सारे धर्म को एक्सेप्ट करती है, बोलती है आओ और हमारे छत के नीचे तुम रहो, कोई तुमको कुछ नहीं बोलेगा। इतना सेक्युलर कंट्री, जहां पे इतना सेक्युलर कंट्री कोई भी नहीं देखा होगा। आज आप लोग प्रधानमंत्री को गाली देके आते हो, आज आप लोग चीफ मिनिस्टर को गाली देके आते हो, लेकिन पता है दूसरे कंट्री में अगर तुम ये सब करोगे ना, सीधा जेल में पहुंचा देंगे तुमको, सीधा जेल हो जाएगा। लेकिन ये इंडिया ही है, ये इंडिया जैसा ही कंट्री है जहां पे ये सब चलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जहां पे, है ना। वरना प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट कुछ भी कटु शब्द भी तुमने अगर बोला, कुछ भी शब्द बोला, उसमें तुमको जेल हो जाता है दूसरे कंट्री में। चाइना जाओ, देखो चाइना जाके, नॉर्थ कोरिया जाओ, अपना किम जोंग का शहर, किम जोंग भैया का शहर। चलो सेक्युलर मतलब क्या होता है? द कंट्री हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, यही रहता है ना। इसके बाद क्या रहता है? डेमोक्रेटिक। क्या रहता है बाबू? डेमोक्रेटिक। ये 5 वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे, 5वां वर्ड लिखना बाकी है, रुक जाओ। डेमोक्रेटिक मतलब क्या है? लोकतंत्र। डेमोक्रेटिक मतलब अगर हिंदी में लिखें तो लोकतंत्र, ठीक है। ये कंट्री लोगों से बना है, लोगों के लिए बना है ना। लोगों से बना है और लोगों के लिए बना है, सिंपल सा बात है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लोकतंत्र। हरबरा के जो भी आया है वो लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। इसके बाद यहाँ पे रिपब्लिक, लास्ट वाला वर्ड जो रहता है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये कंट्री लोगों के द्वारा क्रिएट की गई है, लोगों के लिए क्रिएट की गई है और लोगों की है, सिंपल सी बात है। लोगों की मतलब तुम्हारी नहीं, ऐसा नहीं, सबका है, ठीक है।
तो सिंपल सा बात है, लिख दो यहाँ पे बाय द पीपल। कौन क्रिएट किया है ये कंट्री को? हम ही इंसान लोग, हम ही कंट्री के लोग। बाय द पीपल, किसके लिए है ये कंट्री? फॉर द पीपल। और किसका है ये कंट्री? ऑफ द पीपल। तो रिपब्लिक मतलब क्या? हम आजाद परिंदे हैं भैया, हम आजाद परिंदे हैं, है ना। और तुम लोग तो चांद तारे, मतलब ये लेने जाते हो शायद से, चांद तारे। इतना सुंदर सा कंट्री है, इधर तुमको रहा नहीं जाता, चांद तारे लेने जाते हो, है ना। चलो, रिपब्लिक मतलब समझ में आया। इसके बाद देखो, एंड इट सिक्योर्स, एंड इट सिक्योर्स मतलब ये सब तो हमें राइट्स मिले हुए हैं कि हम आजाद हैं, हम सामाजिक हैं, हम सेक्युलर हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम रिपब्लिक हैं। लेकिन ये किस चीजों के लिए सिक्योर करता है हमें? ये बचाता किस, ये सारे राइट्स हमें किस चीजों के लिए सिक्योर करता है? ठीक है, मजा आ रहा है तुमको? मजा आ रहा है तो कमेंट करो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो। नेक्स्ट लेक्चर तभी अपलोड होगा जब ये वीडियो पे 50 लाइक हो जाएंगे, है ना। सबसे पहले तो किस किस चीजों पे सिक्योर करता है ये राइट्स? सबसे पहले हमें जस्टिस प्रोवाइड करता है। जस्टिस, जस्टिस मतलब क्या? जस्टिस मतलब न्याय। ये सारे वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ठीक है। तो जस्टिस प्रोवाइड करता है। जस्टिस किससे प्रोवाइड करेगा? सोशल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। इसके बाद लिबर्टी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन हमें लिबर्टी प्रोवाइड करता है, मतलब फ्रीडम टू थॉट, मतलब हम कुछ भी सोच सकते हैं, हमारी मर्जी। फ्रीडम टू थॉट, ठीक है। एक्सप्रेस, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू बिलीव। एक एक करके समझा रहे हैं बाबू, बस आप लोग ये ध्यान से ये सारे लेक्चर्स आप लोग देखिए। फ्रीडम टू बिलीव, फ्रीडम टू फेथ, फ्रीडम टू वर्कशिप। सबसे पहले तो समझिए, सबसे पहले तो आप समझिए। चेक कर लेता हूं एक बार फुल स्क्रीन आया कि नहीं। चलो, हाँ, मेरे चेहरे को जरा देखिए, आज मैं आपको समझाता हूं। चलिए, सबसे पहले तो देखिए, रिपब्लिक मतलब क्या होता है ये हमने समझ लिया। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है ये हमने समझ लिया। सेक्युलर मतलब क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। और सॉवरजिन मतलब क्या होता है ये भी हमने समझ लिया। लेकिन ये सारे चीजों के वजह से, ये सारे चीजों के वजह से यहाँ पे हमें बहुत सारा सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। ये सिटीजन को बहुत सारे राइट्स देते हैं ये सारी चीजों के वजह से। सबसे पहला राइट होता है जस्टिस, सबसे पहला राइट होता है न्याय। इसके बाद वाला राइट होता है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या? कि हम कुछ भी सोच सकते हैं। सबसे पहले तो आता है फ्रीडम टू थॉट, हम कुछ भी सोच सकते हैं, हमारा दिमाग है, हम सोच सकते हैं, है ना। लेकिन देश के हित में होना चाहिए वो सोच, बेटा देश के हित में होना चाहिए। हम लोग आतंकवादी नहीं बन रहे हैं, हम लोग मतलब वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह का सोच नहीं रहना चाहिए। मतलब देश के हित में रहना चाहिए, है ना। एक्सेप्शन है कि देश के हित में रहना चाहिए। अच्छा, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, हम लोग एक्सप्रेस भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। फ्रीडम टू बिलीव, बिलीफ भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मतलब बिलीफ, हमें जिसको भी मानना है, हमें जिसको भी मानना है हम कर सकते हैं, हम मान सकते हैं। हमें नरेंद्र मोदी को मानना है, मान सकते हैं। हमें एलविस यादव को मानना है, मान सकते हैं। हमें बिग बॉस छपरी को मानना है, हम मान सकते हैं। हमें किसी को भी, हमें ममता दीदी को मानना है, मान सकते हैं। हमारा मर्जी, हमारा मर्जी, ये हमारा मर्जी है, हमारा मैटर है, हम किसी को भी माने, है ना। ये मीम तो देखा होगा। फ्रीडम टू फेथ भी है, फ्रीडम टू वर्कशिप भी है। हम टेम्पल जाए,
हम मंदिर जाए, हम मस्जिद जाए, हम चर्च जाए, हम जा सकते हैं, मेरी मर्जी है। हम किसी को भी माने, हम मान सकते हैं। हम कोई सा भी बाबा को माने, मान सकते हैं। हम अंधविश्वास को माने या विश्वास को माने, हम मान सकते हैं, लेकिन देश के हित में होना चाहिए बेटा, देश के अनहित में नहीं होना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को मान रहे हैं और पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे देश में फहरा रहे हैं, ये सब नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब देश के हित में रहना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम टू थॉट, हम लोग कुछ भी सोच सकते हैं। फ्रीडम टू एक्सप्रेस, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग अगर मोदी जी को कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बातें बोलना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ममता दीदी को बोलना चाहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक्सप्रेस है, जिसका भी मुंह है बोलेगा। बोलते हैं ना बचपन में, मेरा मुंह है मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो बोलूंगा ही, सिंपल सा बात है। फेथ है, इसके बाद वर्कशिप है, सिंपल सा बात है। यही सब सारा चीज है लिबर्टी का मतलब। इसके बाद आइए, इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। चेक कर लेता हूं वापस से, ठीक है। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट मेरे साथ लिखिए इक्वालिटी। आप लोग अगर नहीं लिखे होंगे तो बहुत गलत कर रहे हो बेटा। मेहनत लग रही है, ये सब सारे क्लासेस सच में मेहनत लग रही है बेटा। सोया नहीं हूँ 2 दिन से। ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, तुम्हारे लिए ये सब सब फ्री है। प्लीज इसका यूटिलाइज करो, प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। चलो, इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या? अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस को बोल रहा है यहाँ पे इक्वालिटी। अब बताते हैं, अगर एक ऑफिस में गया तुम, और तुमको तुम्हारा धर्म के लेवल पे छाट दिया, बोला कि तुम हिंदू हो, तुमको नहीं घुसने देंगे ऑफिस में, ये ऑफिस सिर्फ मुस्लिम लोग चलाता है। या तो बोलेगा तुम मुस्लिम हो, तुम नहीं काम कर सकते इस ऑफिस में, तो ये क्या सही बात है? नहीं सही बात है ना। तो इक्वालिटी मिलना चाहिए ना हर जगह पे। मेन वुमेन, लड़की लड़का सब इक्वल है। उल्टा मैं तो अभी ये बोलूंगा कि लड़की ज्यादा होशियार रहती है लड़कों से, हम लोग से ज्यादा होशियार लड़की लोग रहती है। वो लोग बहुत अच्छा पढ़ती है ना। बट तुम लोग भी पढ़ना अगर स्टार्ट कर दोगे तो तुम लोग भी उनके बराबर आ ही जाओगे कभी ना कभी। तो सिंपल सा बात है कि इक्वालिटी मतलब क्या होता है। इक्वालिटी मतलब अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। पहले पता है पहले क्या हुआ करता था? पहले लड़के लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाता था। पहले अपर कास्ट वाले लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दिया जाता था कि ब्राह्मण है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी। वो तेली वेली क्या सब जात वात, यहाँ पे जात पात लगाते थे, वो सब जाति वाती हटा दिया गया है। सबको अब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलता है, सबको अब इक्वल स्टेटस मिलता है। सिंपल सा बात है ना। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पे डिग्निटी लिखिए, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। लास्ट में रिवाइज कराऊंगा बाबू, इसलिए जाना मत। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मतलब क्या? आत्मसम्मान, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं आत्मसम्मान। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? तो डिग्निटी मतलब क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुमको, मान लो तुम ही का बात कर रहे हैं, अगर किसी को मान लो रास्ते में यहाँ पे रैगिंग कर दिया जाए, कुछ दिन पहले ही हुआ जादवपुर यूनिवर्सिटी में। ये सब बिल्कुल नहीं करनी चाहिए बच्चों लोगों के साथ। जादवपुर यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले ही हुआ कि एक बच्चे को इतना ज्यादा रैगिंग किया गया कि वो बच्चा सुसाइड कर लिया। तो इस तरह से उन किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ करना सही बात नहीं है। तुम मजाक उड़ाओ अपने दोस्तों का, लेकिन उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इतना ज्यादा मजाक, हद से क्रॉस वाला मजाक मत करो कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट पर पड़ जाए, क्योंकि ये राइट नहीं है। उसको मतलब फिर लॉ बचाती है उसको, ठीक है। लॉ तुम पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, है ना। तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान जहां नहीं हो वहां पे जाना नहीं चाहिए ना बेटा। बहुत जगह हमारी आत्मसम्मान नहीं रहती है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, मुंह उठा के चले जाते हैं, लेकिन नहीं जाना चाहिए। जितना कम जाओगे उतना ही तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, ऐसा बोलती है ना। चलिए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सर हमें तो अपने घर में ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। तो सही बात है ना। तुमको सेल्फ रिस्पेक्ट तब मिलेगा ना जब तुम कुछ बन के दिखाओगे। पहले बनो कुछ,
पहले डिग्री कंप्लीट करो, कुछ अच्छे अच्छे कोर्सेज करो, कुछ प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज करो, मास्टर्स करो, फिर सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है कि नहीं? मुझे तो अभी भी नहीं मिलता है। चलो, इसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब कि हम लोग एक हैं। इसका मतलब क्या? एकता और सभ्यता। एकता और सभ्यता मतलब हम लोग एक हैं, हम लोग सब एक हैं। अगर सब एक नहीं रहेंगे, सब बोलेंगे हम मुस्लिम, हम हिंदू, हम सिख, हम ईसाई, तो ये देश नहीं चलने वाला। सिंपल सा बात है, ये देश एकता से चलेगी। ये देश ये तब चलेगा जब सारे के सारे धर्मों के लोग एक साथ रहेंगे और सारे के सारे धर्म एक्सेप्ट करेंगे, है ना? तो एकता रहना पड़ेगी, सिंपल सा बात है। और ये इंटीग्रिटी वाला जो वर्ड है ना, इंटीग्रिटी वाला वर्ड 42nd अमेंडमेंट में आया था, अमेंडमेंट में आया था, सॉरी, 42nd अमेंडमेंट में आया था इन 1976। तो दोस्तों अब रिवीजन की बारी, अब रिवीजन की बारी। आ जाओ, चेक कर लेता हूं एक बार मैं। हाँ, फुल स्क्रीन आ चुका है। चलो मेरे साथ अब रिवीजन करो। सबसे पहले हमने पढ़ा था भैया प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा था। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सबसे पहला वर्ड पढ़ा था सोवर्जिन। सोवर्जिन का मतलब होता है हम आजाद परिंदे हैं, हमें किसी भी बंधन में यहाँ पे बांधा नहीं गया है, हम एकदम आजाद है, हम अपनी मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देश के हित में होना चाहिए बेटा। किसमें होना चाहिए? देश के हित में होना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके बाद हमने भैया पढ़ा था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब सामाजिक, हमें हमेशा सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि सोसाइटी का किस चीजों से वेलफेयर होता है। हमें खुद का भलाई नहीं, खुद का भलाई के बारे में थोड़ा कम सोचो, इंडिया का भलाई के बारे में सोचो, है ना? इसको बोलते हैं सोशल वेलफेयर। सेक्युलर, हम सेक्युलर हैं। इंडिया में कोई भी रिलीजन नहीं है, इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके सब समान रहते हैं, ठीक है? डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र है यहाँ पे। इसका मतलब ये कंट्री डेमोक्रेटिक है, सबको सब बोलने का राइट है, सारे के सारे चीज लॉ से चलते हैं, सारे के सारे चीज रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती है, लोकतंत्र है यहाँ पे। रिपब्लिक मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। समझ में आ चुका है तुमको? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये सारी चीज, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीज हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमें किन किन चीजों में प्रोटेक्ट करते हैं, हमें किन किन चीजों में सिक्योर करते हैं? सबसे पहला तो आ गया जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या हुआ? जस्टिस मतलब आजादी, न्याय, सॉरी आजादी बोल दिया मैं, न्याय, न्याय। जस्टिस मतलब न्याय, हमें न्याय दिलवाती है, हमें सोसाइटी से न्याय दिलवाती है, इकोनॉमी वे से न्याय दिलवाती है, पॉलिटिकल वे से न्याय दिलाती है, ठीक है? इसके बाद लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या? फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, मतलब कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, हम कुछ भी एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल भी सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम कुछ भी बिलीव कर सकते हैं, ठीक है? हम किसी को भी पूछ सकते हैं, हम श्री राम को भी पूछ सकते हैं और दूसरे धर्मों वाले दूसरे धर्म के भगवानों को भी पूछ सकते हैं, अल्लाह को पूछ सकते हैं और बहुत सारे, जीसस को पूछ सकते हैं, ठीक है? तो अपना अपना डिपेंडेंट है कि मैं किसको भगवान मानता हूं और दूसरे लोग किसको गॉड मानते हैं। सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात। इक्वालिटी, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इक्वालिटी, कि हम एकदम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बिहारी, बंगाली, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो हकदार है वही राजा बनेगा। राजा कौन बनेगा? जो हकदार है। सुपर 30 वाला डायलॉग। चलो इसके बाद, इसके बाद भाईचारा पढ़े थे, मतलब ये फ्रेटर्निटी पढ़े थे। फ्रेटर्निटी क्या पढ़े थे? फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब सबके अंदर एक भाईचारा होना चाहिए। तो क्या सर हम लोग लड़की लोग हैं, बहन चारा नहीं होता है क्या? अरे वोमेन, भाईचारा ही होता है ना? भाईचारा का मतलब ये एज्यूम कर लो तुम लोग का भी बात हो गया यहाँ पे, ठीक है? अब इसके लिए डिबेट मतलब डिबेट विबेट खड़ा मत कर देना। चलो
डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी मतलब क्या, आत्मसम्मान, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। मुझे अगर सेल्फ रिस्पेक्ट तुम नहीं दिए तो फिर मेरा क्या होगा बताओ। इसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एकता, एकता में बहुत सारा, एकता में बल है, हम लोग लाइक बचपन में कहानियां पढ़ते थे। और ये इंटीग्रिटी वर्ड कब आया था, 42nd अमेंडमेंट इन 1976। तो बेटा सब कुछ समराइज कर दिया मैंने, और अभी आप लोगों को ये दिखा देता हूं, नोट्स दिखा देता हूं एक बार, नोट्स को उतारिए। और आज का क्लास हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डन हुआ था। चलिए एक एक करके मैं नोट्स दिखाना शुरू करता हूं, शुरू से। यहां से आप लोग पॉज करके लिखते जाइए, पॉज करके आप लोग लिखते लिखते जाइए। वापस से पॉज कर रहा हूं, लिखिए। आई होप इतना तक आपने लिख लिया होगा। लिखिए इसको, आई होप इसको भी आपने लिख लिया होगा। प्रियम्बल लिखिए, प्रियम्बल, सॉवरजीन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको भी आपने लिख लिया होगा। ये लोकतंत्र है, ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्र। इसके बाद अच्छा एक चीज यहां पे मिस हो चुका है, इक्वालिटी के बाद यहां पे लिखिए फ्रेटर्निटी। क्या लिखिए, फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी के बाद लिखिए फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, क्या, भाईचारा, ठीक है, लिख दो, अच्छे से लिखो इसको, पॉज करके लिखो। ये लिख के हो गया आपको। चलिए तो फिर दोस्तों आज का क्लास समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो को पूरा देख लेना, तभी दूसरा वीडियो आएगा। अगर किसी को भी नेक्स्ट क्लास में आना है, किसी को भी नेक्स्ट क्लास चाहिए, सबसे पहले तो वो 6 स्टेप्स को फॉलो कर दे। चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, सबके लिए है, ये सबके लिए है, ठीक है, तो कोई भी इसको देख सकता है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत ही अच्छे से रहिए, थैंक यू दोस्तों।